हेलो फ्रेंड्स, सीएससी ने अभी एक नई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है ई-श्रम। ई-श्रम पर सीएससी करेगा 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत। ई-श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है जो कि कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से सभी राज्य और ज़िले में किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, फ्रेंड्स ये क्या है, ये कौन कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र में 43.7 करोड़ कामगार काम कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिन रात काम करते हैं जैसे सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर, दूध बेचने वाला, किसान और भी बहुत सारी जैसे मछुआरे हुए। इसी तरह की कई किसान हैं जिसको ये हमेशा दिन रात काम करना पड़ता है और कोई लाभ नहीं मिलता है। उसी के लिए ये डेटाबेस तैयार कर रहा है। असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण वेबसाइट के द्वारा की जाएगा। प्रत्येक असंगठित श्रमिकों का पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगा। असंगठित श्रमिकों को लाभ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें क्या लाभ मिलने वाला है। इस डेटाबेस के आधार पर मंत्रालयों, सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इस बीमा योजना के लिए 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा। यह योजना 18 से 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में जो भी योजना जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा, सबसे पहले इन कार्ड धारकों को मिलेंगे। अब इस लाभ को कौन व्यक्ति ले सकते हैं। उम्र 16 से 59 साल के बीच होना चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले, ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कागजात। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार नंबर का उपयोग कर केवाईसी किया जाएगा जो कि ओटीपी, फिंगरप्रिंट या आंख के पुतली के थ्रू आपका केवाईसी किया जाएगा। साथ में आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर अनिवार्य है और ऐच्छिक डिटेल्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ भी आपको लगने वाला। आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध होगा तो भी आपका रजिस्ट्रेशन आपके आधार, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी की इसमें भूमिका क्या है। देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगार का पता लगाया है जो कि इतने व्यक्ति को सीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे। सीएससी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करके और कार्ड प्रिंट करके दिया जाएगा जिसमें कोई शुल्क सीएससी वीएलई को नहीं देना है। इसमें सीएससी वीएलई को 20 रुपये का कमीशन मिलेंगे प्रत्येक रजिस्ट्रेशन पर। बाद में आप इस सुविधा को सीएससी के माध्यम से अपडेट करेंगे तो लाभार्थियों से 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए कैसे इसका कार्ड बनेगा, लाइव प्रोसेस आप सभी को हम करके अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे register.ishram.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे यहाँ पर रजिस्टर थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना सीएससी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा जहाँ से यूएन जनरेट कार्ड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा पेंडिंग, और यहाँ से रजिस्टर न्यू यूडब्ल्यू कार्ड पर क्लिक करके आप नए व्यक्ति का पंजीकरण कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा को एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करनी है। आप यहाँ पर बिना आधार लिंक मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करके हम सेंड ओटीपी क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे आपको आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल से ओटीपी एंटर कर लेंगे और यहाँ पर आधार केवाईसी करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर लीजिए और आधार नंबर एंटर करने के बाद फिंगरप्रिंट से आप केवाईसी कर सकते हैं या ओटीपी के थ्रू से या फिर आँख के पुतला से। तो सिंपली अभी हम फिंगरप्रिंट से ही कर रहे हैं क्योंकि
बहुत लोग का मोबाइल लिंक नहीं है। जैसे आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करके सबमिट करेंगे आपका डिटेल्स यहाँ शो होगा और सबसे नीचे आपका बैंक अकाउंट लिंक भी आधार से शो होगा। तो सिंपली इस बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू टू एंटर करके सेव आगे बढ़ जाना है। जैसे आप इसको आगे बढ़ते हैं फिर से पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी है, जहाँ से आप अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर को एंटर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद मैरिट स्टेटस एंटर करना है। उसके बाद फादर नेम को एंटर करना है। सोशल कैटेगरी आपको एंटर करना है, जो भी जाति में आप आते हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको पता है तो सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंटली, आप विकलांग हैं तो विकलांग का डिटेल्स यस करके दे सकते हैं, नॉमिनी का डिटेल्स यस करके दे सकते हैं, अन्यथा इन सबको नो रहने दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंशियल डिटेल्स, नेक्स्ट है रेसिडेंशियल डिटेल्स। यहाँ पर आप अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस नंबर आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हाउस नंबर के बाद आपका लोकेलिटी, गांव, कस्बे या वार्ड का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। जैसे इन सारी डिटेल्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका पिन कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर एंटर शो होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, स्टेइंग एट करेंट लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप इस लोकेशन पर कितने दिन से प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जितने दिन से आप इस स्थान पर उपलब्ध है, जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल किया है। उसके बाद यहाँ पर नो रहने दीजिए और सेव एंड सबमिट कर दीजिए। तो उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा, जहाँ जितने तक आप पढ़े हुए हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है। सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए आप, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और इनकम स्लैब सेलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम 10,000 से आपको सेलेक्ट करना है, तो 10,000 से कम नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो जो भी आपका इनकम है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव सबमिट करना है, तो फिर से आपको एक ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स को फिल करना होता है। इसका मतलब आप जो काम करते हैं अभी प्रेजेंट में, उस काम को यहाँ पर लिखना है। और आपको नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खेत की फसल और सब्जी उत्पादक का यहाँ पर इंग्लिश में जो नेम लिखा हुआ है वो नेम उस बॉक्स में आपको एंटर करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम जो भी काम करते हैं उसको अभी हम खोज के यहाँ से और एंटर कर लेते हैं। तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर लगभग 74 नंबर पर एक वर्क है जो कि मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए जैसे आप इसको यहाँ से इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आपको उस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका वर्क यहाँ से एंटर हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। आप इस वर्क को कितने वर्ष से कर रहे हैं और आपका कितना वर्ष से इसका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे मुझे इस वर्क को 5 साल से एक्सपीरियंस है तो मैं इस यहाँ पर 5 एंटर कर दिया। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अगर इस काम के अलावा और कोई आप काम करते हैं तो वो भी इस लिस्ट से आप खोज के और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप सिंपली फिर से वापस आएंगे और यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सही होगा तो यहाँ पर नीचे में शो होगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो सेव करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा तो ये पेज ऑटोमेटिक
आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेक्स्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बैंक विथ आधार से सीडिंग है तो ये यस है। नेक्स्ट उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर दीजिए। आपका डिटेल्स यहाँ से प्रीव्यू करके शो होगा, ऑल डिटेल्स जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर आधार सीड यस है और बैंक अकाउंट डिटेल्स नो है। तो आप बैंक अकाउंट को यस करके फिर से एंटर भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर दीजिए। अकाउंट होल्डर नेम एंटर कर दीजिए, आपका जो भी अकाउंट में नाम है वो नाम को यहाँ पर एंटर कर लीजिए। नेक्स्ट है IFSC कोड। IFSC कोड यहाँ पर आपको पता है तो एंटर कर लीजिए, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। IFSC कोड एंटर करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका बैंक नाम और ब्रांच नाम शो होगा नीचे में। सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने पर आपको फिर से नेक्स्ट पेज पर आपको लेके जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू डिटेल्स में अब बैंक अकाउंट डिटेल्स यहां पर शो होगा, क्योंकि हमने फिर से इसको यस करके एंटर किया हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स यहां पर अब दिख रहा है। आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके बैंक डिटेल्स यस कर दीजिए। उसके बाद इस बॉक्स को टिक करके आप वेरीफाई कीजिए, तो आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा, जो कि लास्ट स्टेप है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई नाउ करके सिंपली सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप फिर से डिटेल्स चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको कुछ ही सेकंड वेट करना है और यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर आपका ई-श्रम कार्ड आपके डिस्प्ले पर शो होगा और यहाँ पर लिख रहा है थैंक यू फॉर रजिस्टर एज ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, UN नंबर हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर भी UN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भेज दिया गया है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड UN कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे आपका कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको सेव करके रख सकते या फिर इसको प्रिंट कर लीजिए। जैसे ही आप PDF डाउनलोड हो जाता है तो सिंपली आप इसको जिस तरह से ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी साइज़ में इसको प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेंगे।